नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर की न्यू वैकेंसी आने वाला है, जो टोटल आपका 25,000 पोस्ट पे, यहाँ पर गलती से मेंशन हो गया है, ठीक है। ये 25,000 पोस्टों पर आपका न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि इसी माह में इसका फॉर्म आने वाला है। मतलब कि कह सकते हैं या मार्च में इसका फॉर्म, इस बार तो थोड़ा सा लेट हो गया, जनवरी से फरवरी में ही इसका नोटिस आ जाया करता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है किसी कारण। बस इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, मार्च के पहले वीक से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए, ठीक है। इसमें क्या कुछ रखा जाएगा, क्वालिफिकेशन, आइए सारा डिटेल्स हम लोग आज के इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि किसी प्रकार का आपको डाउट न रह जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एज 17.5 से 21 के बीच रखा गया है, ठीक है। आपका ये एज हो गया, यानी उम्र, एज कह सकते हैं इसको, एज यही रहने वाला है। उसके बाद मैं बात कर लूं आपके एजुकेशन का, तो 10वीं पास। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता 10वीं पास हो आपका होना बहुत ही जरूरी है। 10वीं पास जितने भी अभ्यर्थी हैं वह जीडी और ट्रेडमैन, जिसको हम लोग टीडीएन बोलते हैं, ट्रेडमैन के लिए वह एलिजिबल है। जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए आप अग्निवीर में जा सकते हैं। इसकी सैलरी की मैं बात कर लूं तो 4 साल का जॉब है अग्निवीर स्कीम, आप सभी को पता है। पहले साल आपका सैलरी 22 के रहेगा, के मतलब 1000 होता है, 22,000। दूसरे बार 24, इस ढंग से हो जाएगा आपका 26, उसके बाद हो जाएगा आपका 28। इतना हर साल मतलब 2,000 रुपया आपका बढ़ते जाएगा। ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है भारतीय सेना में अग्निवीर या टीडीएन के लिए। एज भी आपको पता चल गया। क्वालिफिकेशन 10वीं पास दोनों पोस्ट के लिए। टीडीएन के लिए तो बोल सकते हैं 8वीं पास जाता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा होने की उम्मीद कम रहता है। हाइट की मैं बात कर लूं, इंडियन आर्मी में अगर आप जा रहे हैं जीडीएन या टीडीएन के लिए, जीडी और टीडी के लिए, टीडीएन के लिए यानी कि ट्रेड्समैन के लिए और जनरल ड्यूटी के लिए, जो हाइट रखा गया है हर एक कैटेगरी का, हर एक स्टेट का अलग होता है, लेकिन 169 अगर आपका हाइट है, कह सकते हैं जिस व्यक्ति का अगर 170 है वो किसी ट्रेड से रहे, किसी स्टेट से रहे, कोई लेना देना नहीं। जिनका 170 हाइट है सबका हो जाएगा। लेकिन SC ST कैटेगरी के लिए 162 भी हाइट आपको देखने को मिलेगा, 162 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए होता है। जो आपका कास्ट है उसमें हाइट आप लोग पता कर लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर SC ST से है तो आपको मैं बता दिया 162 सेंटीमीटर सारा जगह एलिजिबल होता है। और अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट लिया जाएगा। 4 साल का जॉब है। आपका फॉर्म मार्च के प्रथम वीक में आ रहा है, मार्च का फर्स्ट वीक, ठीक है। आपका फॉर्म आ रहा है, आप फॉर्म भरिएगा। इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा सा पहले इसको मैं क्लीन कर लूँ, एक बार जानकारी के लिए देख लीजिए। योग्यता 10वीं पास, जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेडमैन में 8वीं पास वाले भी फॉर्म भरते हैं। एज आपका 17.5 से 21 वर्ष होना चाहिए। सैलरी इस ढंग से दिया जाता है, 170 हाइट होना चाहिए। SC ST से है तो 162 होना चाहिए। मार्च के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ रहा है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो आपका एग्जाम पैटर्न जो रहता है मुख्य रूप से जीडी और टीडीएन के लिए मैथ, उसके बाद REASONING रीजनिंग, उसके बाद रहता है आपका जीके और रहता है जीएस। याद रखिएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से किस ढंग से सवाल आता है उसको देखिए, ठीक है। सबसे आएगा 15 क्वेश्चन, लेकिन जनरल रीजनिंग से आएगा आपका 5 क्वेश्चन। टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन, जो कि 100 नंबर के लिए रहेगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग, 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 4 गलती पर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है, NEG निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आप एक गलती कीजिएगा तो 0.5 अंक काट लिया जाएगा आपका, ठीक है। और एक सही करने पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तभी तो इसमें 2 से गुना होता है, तभी ना वहाँ पर 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर हो जाता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो पास होने के लिए कितना क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तो टोटल जो क्वेश्चन आपका पास होने के लिए जो सही चाहिए वो है 20 से 25 क्वेश्चन। अगर आपका सही है तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो फाइनल सिलेक्शन तक कितना सही होना चाहिए, तो कम से कम अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। रनिंग उसके बाद आता है। अगर 30 से 35 क्वेश्चन अगर कंप्लीट वहां करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन का अधिक उम्मीद रहेगा, आप आसानी से वहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब कि आप मेरिट तक पहुंच जाएगा बहुत ही आसानी से।
थोड़ा सा अब हम लोग फिजिकल के ऊपर बात कर लेते हैं। आपका जो फिजिकल होगा PHYSICAL फिजिकल, आप सभी लोग जानते हैं आपका जो सबसे पहले क्या होता है तो दौड़ होता है। तो दौड़ GD का रहे चाहे TDN का रहे, दौड़ तो आप सभी लोग जानते हैं 1600 मीटर का दौड़ होता है आपका, जो कि 5 मिनट 45 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, आप भी जानते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है तो पुशअप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बीम बोलते हैं ना, बीम आपको कितना लगाना पड़ता है 10 को लगाना पड़ता है। उसके बाद जिगजैग होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, घबरा तरपना भी होता है 9 फीट होता है, जो कि आप आसानी से 9 फीट मतलब कि जो बिना प्रैक्टिस के जाता है वो भी कर लेता है, ठीक है। ये हो गया आपका। रनिंग हो जाता है वहां पर 50 अंक के लिए, जिसमें कि अगर आप एक्सीलेंट मारते हैं तो 50 अंक मिलेगा और गुड मारिएगा तो 40 अंक मिलेगा, ठीक है। और सॉरी, ये आपका 60 नंबर का रनिंग होता है, ठीक है। 60 नंबर का रनिंग होता है आपका, जिसमें कि अगर आप एक्सीलेंट मारते हैं तो 60 अंक और गुड मारते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। और 40 अंक आपका ये होता है, 40 अंक का, ठीक है। जिसमें कि टोटल आपका अगर मान लीजिए गुड भी मार के आते हैं तो इधर से आपका 50 आ गया, इधर से 40, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 अंक यहाँ से मिल जाएगा। और उधर अगर मान लीजिए अगर 35 क्वेश्चन करके आएंगे तो 70 अंक, तो 0097 आपका 16, 160 पर आसानी से मेरिट बन जाता है, ठीक है। दोनों नंबर को जोड़ करके आपका मेरिट फाइनल बनता है और इस ढंग से आप भारतीय सेना में सिलेक्ट हो पाएंगे। उसके लिए जो बेस्ट बुक की मैं बात कर लूँ, किसी भी एक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, किसी एक टीचर का क्लास कर लीजिएगा। हालांकि अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, यूट्यूब से भी क्लास करके आप अपना वहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई भारी लेवल का सवाल नहीं होता है, 10वीं लेवल का जॉब है, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ जाए, वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ के लिख कर भी आप पूछ सकते हैं। सब लोग का मैं जवाब देता हूं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।